ज़ियावन एंटर करने वाला है बर्निंग फ्लेम वैली में। लेकिन ऐसा बर्निंग फ्लेम वैली में खास क्या है, बर्निंग फ्लेम वैली सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है ज़ियावन के लिए। अभी हम लोगों ने जो एल्डर्स की ग्रैंड मीटिंग देखी थी 2 जोन की, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क है बर्निंग फ्लेम वैली का, क्योंकि वहां पर ज़ियावन रिफाइन करेगा 7th टियर की हाई लेवल की पिल को। और तो और वहां पर उसको एंसेस्टर ज़ियाओ ज़ुआन के बारे में पता चलेगा। वहां पर उसको शादी का प्रपोजल भी मिलेगा और वहां पर ज़ियावन एक बंदा जो कि रिश्ता का 2 सॉन्ग होता है उसको भी मजा सिखाता है। और तो और उसको यहाँ पर 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ फायर का 3rd फॉर्म तक मिलने वाला है। अभी हम लोगों ने देखा है कि ज़ियावन अपनी लेवल को हाल बढ़ा लेता है। अभी यहाँ पर 2 सॉन्ग को 1-2 स्टार से बढ़ा पा रहा है और 2 हॉन्ग को वो लिटरली 3-4 स्टार से बढ़ा लेता था। लेकिन वो था सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चेंज। सोच रहा अगर उसको तीनों चेंजेस मिल जाते हैं तब वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो बर्निंग फ्लेम वैली में उसको वो भी मिलने वाला है। तो बर्निंग फ्लेम वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में कि बर्निंग फ्लेम वैली में वो एंटर कैसे करता है। क्योंकि जब वो एंटर करता है तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर तो यहाँ पर पहुंच जाता है वो मार्केट प्लेस में तियान फैंग फैमिली के। यहाँ पर कुछ शॉपकीपर होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि देखो इस 5 हाउलिंग हेवन रेड टाइगर की बीस्ट फ्लेम को, ये कितनी ज्यादा लिवली और स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ज़ियावन जो है वो आगे जाने से पहले फ्लेम क्रिएशन स्किल को भी सीखेगा और तो और यहाँ पर जो बीस्ट फ्लेम होती है एक उसको भी रिफाइन करने वाला है ज़ियावन बर्निंग फ्लेम वैली में एंटर करने से पहले। तो यहाँ पर बंदा कह रहा होता है मेरे पास बीस्ट फ्लेम है जो कि बहुत ज्यादा रेयर पावरफुल मैजिकल बीस्ट से आती है, ये बहुत ज्यादा सुपर चीप डील है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो इसको। तभी ज़ियावन आता है, वो अपनी एक हाथ में पकड़ता है और कहता है कि ये हाफ डेड थिंग लिवली और स्ट्रॉन्ग दिख रही है तुम्हें, ये कहाँ से दिख रही है, ये तो लग रहा है कि कोई कैट की बीस्ट फ्लेम है। तभी वो बंदा कहता है ऐसी नॉनसेंस वाली बात मत करो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो कुछ भी मत बोलो। यहाँ पर इस फ्लेम को देखो यार किस तरीके से बम्किन की तरह एक हाई रैंकिंग बीस्ट फ्लेम की तरह चमक रही है। तब यहाँ पर एक बंदा आता है, वो कहता है यहाँ पर ट्रैवल मत करो बिल्कुल भी, इस कलर को देखो यार कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। लेकिन वो यहाँ पर जो बंदा है तो मानने की तैयार ही रहता है। तभी ज़ियावन का एक फ्रेंड जो है वो पीछे से आ जाता है, जिसका नाम ऑफ कोर्स होता है लिन यान, और वो कहता है तुम किसको यहाँ पर डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो। जो रियल रेड टाइगर बीस्ट फ्लेम होती है वो डार्क रेड कलर की होती है, ना कि ऑरेंज। और तो और ये जो फ्लेम है वो एक हेड्स टर्टल को बिलोंग करती है। ये एक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग टर्टल बीस्ट फ्लेम है। ये जो है गोल्डन आर्मर्ड बोआ को बिलोंग करती है, लेकिन इसका डल कलर है, तो पक्का ये कोई मैजिकल बीस्ट से आती होगी जो कि ओल्ड एज की वजह से मर गया है। तभी यहाँ पर ज़ियावन चिल्लाए कहता है लिन यान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है तुमने मेरे भाई को कैसे रिसीव किया, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी वो शॉपकीपर बोलता है प्लीज 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 मुझे स्पेयर कर दीजिए, मेरे पास कुछ रेयर हाई क्वालिटी बीस्ट फ्लेम्स भी हैं और मैं स्वेयर करता हूँ कि वो बिल्कुल रियल है। तभी जो लिन यान है वो रख लेता है ज़ियावन के कंधे पे हाथ और कहता है कि ये वाली फ्लेम्स तो काफी अच्छी है ना। तभी ज़ियावन को मिल चुकी थी रियल बीस्ट फ्लेम्स और तभी ज़ियावन अपना जो है नकाब उतार लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो इस ग्रैंड गैदरिंग के बाद। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे इतना जल्दी मिलूंगा, तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तभी वो ज़ियावन को ले जाता है एक दीवार के पास, उसके मुंह को छुपा लेता है। वो कहता है ओ माय गॉड तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर कितने सारे लोग तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर मरा वो देखना चाहते हैं। जब वो फैंग जुनसे वाली मीटिंग हुई थी तो जो 4 पैवेलियन ग्रैंड गैदरिंग थी वो एक मजाक बन के रह गई थी, इसको कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि जो लाइज उनसे वो एग्री कर गए थे उनसे सब सेटल करने के लिए जब तुमने यहाँ पर हराया था फैंग अंदर को, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अभी सीक्रेटली रिवेंज ले सकता है। और तो जो एंशिएंट फीनिक्स ट्राइब है वो भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला है, तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास वो मास्क नहीं है जो कि तुम ग्रैंड मीटिंग में पहने हुए थे। तभी ज़ियावन कहता है कि वो तो मेरे पास हैगा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और भी जो फेस चेंजिंग मास्क है वो बनाने पड़ेंगे। तभी ज़ियावन उस मास्क को लगाया था और कहता है कि यस मुझे अभी जो पिल कंपटीशन में भी जाना है पिल सिटी के, तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तभी अब लिन यान बोलता है ये तो कोइंसिडेंट वाली बात है, जो लिंकन का हाउस है वो भी पिल सिटी के पास में ही है, मैं भी अभी उसी प्लेस पर ही जा रहा हूँ। तभी ज़ियावन बोलता है कि वहाँ पर एक वार्म होल भी है ना तियान फैंग सिटी में, जो कि हम लोग को मिडिल में ले जाएगा सेंट्रल प्लेन्स के। मैंने वहाँ से एक सेकंड हैंड स्पेस टाइम शिप को प्रीवियसली लिया था, चलो साथ में चलते हैं। तभी लिन यान बोलता है चलो ये तो अच्छी बात है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है स्पेस टाइम वार्म होल टनल के अंदर एक बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट शिप। तभी यहाँ पर लिन यान बोलता है कि बाकी लोगों को देखो यार कितने अच्छे शिप्स में जा रहे हैं और अब जरा हम लोग का शिप को देखो यार, क्या तुम्हें सही में लगता है कि सेकंड हैंड है ना कि 7th हैंड। तभी वो बोलता है कि ये शिप चल तो रहा है उतना ही काफी है, चलो इसको हम लोग ऑटो पायलट पर लगा देते हैं, हम लोग कम से कम 1 महीना लग जाएगा सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल में पहुंचने में, तो चलो तक हम लोग कार्ड्स खेलते हैं। तभी ज़ियावन कहता है मैं नहीं खेल सकता, मुझे यहाँ पर फ्लेम क्रिएशन जो स्किल है उसको सीखना है और बीस्ट फ्लेम्स को भी यहाँ पर रिफाइन करना है, तुम अपने आप से खेल सकते हो। तभी वो बोलता है मैं अकेले कैसे खेल सकता हूँ, नो वंडर तुम यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी फास्ट एडवांस कर रहे हो, तुम 2 सॉन्ग पर पहुंचोगे क्योंकि तुम तो यहाँ पर एक ट्रेनिंग मैनियक हो। तो ठीक है भूल जाओ मैं स्लीप करूँगा यहाँ पर। तभी जो ज़ियावन यहाँ पर फ्लेम क्रिएशन स्किल सीखना शुरू कर देता है और 1 महीने बाद वो लोग पहुंच जाते हैं मिडिल में सेंट्रल प्लेन्स के, जिस सिटी का नाम था तियान हॉन्ग सिटी, जिसको ग्रेवल प्लाजा भी बोला जाता है। तभी यहाँ पर लिन निकलता है 1 महीने तक सोने के बाद कहता है मैंने बहुत ज्यादा अच्छी नींद ली है, फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस सिटी में जाके लिए हम लोग निकले थे। तभी वो बोलता है अब हम लोग को कहाँ पर जाना है, और जो ज़ियावन है वो अपने रूम से बाहर आता है, लेकिन उसकी आंखों पर गड्ढे, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस करने में लगा होता है, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई थी। लिन कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम बहुत ज्यादा सीरियसली ट्रेन कर रहे थे। और तभी ज़ियावन बोलता है रिलैक्स रिलैक्स कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, मैंने सक्सेसफुली जो 3 टाइप्स की बीस्ट फ्लेम होती है उनको रिफाइन कर लिया है, अभी ये बन चुकी है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पिल। तभी लिन बोलता है तुम सक्सीड करके सिर्फ 1 महीने के अंदर, तुम तो बहुत ऑसम हो। बोलता है लगता है कि कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है, तो वो ज़ियावन को खचोर के ले जाता है और कहता है चलो ठीक है हम लोग ढूंढते हैं। और तभी यहाँ पर थोड़े से गार्ड्स आते हैं, कहते हैं रुक जाओ तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो, जो हैंड ओवर है वार्म होल का वो आगे है। तभी वो बंदा बोलता है इतने सारे लोग क्यों है वेपन्स के साथ इस हैंड ओवर के दौरान, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई फाइट होने वाली है। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है कहता है कि क्या ये ल्यू कोइंग नहीं है, और एक और वहाँ पर एल्डर होता है जो कि चैंग क्लैन का होता है, एल्डर चैंग याओ। वो कहता है कि ऑर्डर है बर्निंग फ्लेम वैली से कि कोई भी बंदा जो भी एक हाई टियर के एल्केमिस्ट को ऑब्टेन कर पाएगा उसके पास वार्म होल को कंट्रोल करने के 3 साल तक के लिए राइट्स आ जाएंगे। अगर ल्यू क्लैन को इस प्लेस के बारे में पता होगा, अभी तुम लोग को पता है कि हम लोग कितना पावरफुल है ना, हम लोग एल्केमिस्ट है, तो चलो जल्दी से हम लोग को वार्म होल दे दो। तभी वो बंदा बोलता है तुम तो कुछ ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो, हम लोग ल्यू क्लैन है वो एल्केमिस्ट के लिए सर्च कर रहा है कुछ दिनों से, हम लोग को एक एल्केमिस्ट की जरूरत है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर को, जो कि शादी का प्रपोजल भी देता है ज़ियावन को अपनी जो ग्रैंड डॉटर रहती है उसके लिए। तो तभी वो बोलता है कि हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है स्पेयर करने के लिए, जो वैली चीफ है उनको अर्जेंटली एक हाई टियर का एल्केमिस्ट चाहिए मेडिसिन पिल को रिफाइन करने के लिए। यहाँ पर कौन की इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पर देरी करवा रहा है, तो वो थे बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ हु एल्डर। और तभी वो बोलता है ल्यू चीफ को प्रिपेयर कर लेना चाहिए 3 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट राइट्स हैं वो उसी के पास जाएंगे
जो यहाँ पर फाइंड करके लगा हाइड के एल्केमिस्ट को। तभी बंदा बोलता है हंसते हंसते कि जो लूजर है वो अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच में दबा कर यहाँ से भागेगा। अभी से ये जो ल्यू क्लैन है वो डिजर्व करता है कि यहाँ पर जो चैंग क्लैन है उसको त्यान होम सिटी में ट्रम्बल कर देगा। तभी बोलते हैं डैम इट मास्टर, चलो हम लोग फाइट करते हैं। फाइट? लेकिन हम लोग फाइट किसके साथ करने वाले हैं? हम लोग जो चैंग क्लैन है उसके बाद टीयर 6 का एल्केमिस्ट है। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग किसी भी ऐसी रैंडम गाय को उठाकर ले आएंगे और मास्टर चैंग से जीत जाएंगे? तभी वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू यू हम लोग को जो है यहाँ पर जो ओल्ड मैन है उस एल्केमिस्ट से जीतना है ना। तभी वो बंदा बोलता है, तभी ल्यू किंग होता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तभी वो बोलता है बंदा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक 6 टियर का एल्केमिस्ट है, इसमें तेरा एरोगेंट होने वाली बात क्या है? तभी यहाँ पर ल्यू किंग बोलता है माय ब्रदर, एल्केमिस्ट जो है वो पिल्स को रिफाइन करते हैं, वो फाइट नहीं करते हैं, वो तुमसे फाइट तो नहीं करने वाला है। तभी वो बंदा बोलता है तुम यहाँ पर डेथ को बुलावा दे रहे हो, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करूंगा कि एक एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग होती है। और तभी वो लेने की तरफ बढ़ने लगती है वो स्ट्रेंथ, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रहती है उसको उखाड़ नहीं पाती है, उसको कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी यहाँ पर जितनी भी उसके चेले होते हैं वो कहते हैं एल्डर तुम्हें क्या हो गया है, आप यहाँ पर कैसे, मतलब ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बाउंस बैक कैसे हो गई है? और तभी ल्यू किंग बोलता है कि ये तो ऐसा डिसअप करता था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो एक बहुत ज्यादा बड़ा थंडर बन रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। और तभी वो बंदा बोलता है क्या ये स्पिरिचुअल वैरियर है, ये पॉसिबल कैसे है, तुम तो एक एल्केमिस्ट नहीं हो ना। तभी उस बंदे के ऊपर प्रेशर आता है, बोल के फेंक जाता है और कहता है कि मास्टर ज़ैंग आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जो कि एक टॉर्नेडो की तरह बन सकती है। और फिर आ जाता है हम लोग का यन ज़ियाओ, ज़ियाओ नहीं यन ज़ियाओ नाम रखता है वो। ओके सॉरी मैंने यहाँ पर आप लोगों को वेट करवाया है, मैं जो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? मुझे इनवाइट किया गया था ल्यू क्लैन के दौरान, मैं हूँ एक एल्केमिस्ट, क्या हम लोग को अभी और भी कंटिन्यू करने की जरूरत है? तभी वो कहते हैं बाकी में टियर 7 का एल्केमिस्ट और ये तो एक 2 ज़ोंग लेवल का बंदा भी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी जॉन बोलता है कि मैं हूँ यन ज़ियाओ, मुझे यहाँ पर ल्यू क्लैन ने इनवाइट किया था आने के लिए यहाँ पर। और तभी यहाँ पर जॉन बोलता है सॉरी वॉर्महोल में थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए मैं यहाँ पर लेट हो गया। तभी हमें ल्यू किंग बोलता है वॉर्महोल कब से ट्रैफिक होने लगा? तभी वो बंदा जिसको उड़ा के फेंका था यहाँ पर एल्डर को, वो कहता है तुम यहाँ पर इनोसेंट होने का नाटक कैसे कर सकते हो? तुमने एक ऑलरेडी एल्केमिस्ट को इनवाइट कर लिया था और यहाँ पर तुम मुझसे कहते हैं एक और एल्केमिस्ट को लाने के लिए। तभी वो जो बंदा है अपने मुंह से ब्लड फेंकने लगता है और बाकी बंदे कहते हैं कि क्लैन एंड प्लीज अपने आप को संभालिए। और बाकी बंदे ल्यू किंग से बोलते हैं डेफिनेटली हम लोग जो मास्टर हैं वो कितने ज्यादा रिसोर्सफुल हैं, आप कितनी ज्यादा अच्छी फोरसाइट है, इस तरीके की जो विजडम हो तो सही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और तभी ल्यू किंग बोलता है मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, तो इंसान यहाँ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन वो किसी से कहने वाला होता है। तभी यहाँ पर लिनयान उस कान में आकर कहने लगता है हे वो जो बंदा है ना वो ज़ियाओयान है। तभी उसका जो मुंह है वो फटा रह जाता है ल्यू किंग का और कहता है ये बंदा सच में 2 ज़ोंग पर पहुंच गया सिर्फ कुछ सालों में, इस बंदे का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी, लगता है कि इंसान है नहीं तो एबनॉर्मल बंदा है। तभी यहाँ पर यन ज़ियाओ यानी कि ज़ियाओयान कहता है चीहू एल्डर, मुझे लगता है कि जो ल्यू क्लैन है वो यहाँ पर जीत चुका है इस बार। और तभी यहाँ पर बोलते हैं चीहू एल्डर यस प्रॉमिस के हिसाब से अभी से तुम्हारे पास राइट्स हैं वॉर्महोल के 3 साल के लिए, अब वो ल्यू क्लैन के हो जाते हैं। तभी यहाँ पर चीहू एल्डर निकालते हैं